नाम नहीं था, लेकिन लोग उन्हें प्यार से उमर अली कहते थे और शायर थे, अच्छे शायर थे। एक मर्तबा हम लोग एक मुशायरे से पढ़कर लौट रहे थे और जब लखनऊ स्टेशन पर उतरे तो वहां पर एक अंग्रेज आया हुआ था। अब उसके समझ में नहीं आ रहा था कि है क्या। तो अंग्रेज स्टेशन के बाहर आता है और दो लोगों से पूछता है कि भाई साहब क्या ये लखनऊ है? इत्तेफाक से बेचारे गांव के लोग थे, आपके जिले के लोग थे, अररिया जिले के लोग थे। उन्होंने अपनी मादरी जबान में जवाब दिया औका। अब उसके समझ में नहीं आया। अंग्रेज थोड़ा सा और आगे बढ़ता है, फिर उसने दो लोगों से पूछा कि भाई साहब क्या ये लखनऊ है? इत्तेफाक से बेचारे वो भी गांव के लोग थे, अपने कम पढ़े लिखे लोग थे, अपनी मादरी जबान में जवाब दिया औका। अब उसके समझ में नहीं आया। अंग्रेज थोड़ा सा और आगे बढ़ता है और उसकी नजर उमर अली साहब के ऊपर पड़ती है और माशाल्लाह ये कोट वगैरह टाई वगैरह पहने हुए थे। तो अंग्रेज ने सोचा ये शख्स मुझे पढ़ा लिखा लग रहा है, क्यों ना इससे पूछा जाए, क्यों ना इससे दरियाफ्त किया जाए। अंग्रेज उमर अली साहब के पास आता है और कहता है कि भाई साहब क्या ये लखनऊ है? उमर अली साहब ने कहा या इट इज लखनऊ, इट इज लखनऊ। अब अंग्रेज के समझ में आ गया। अंग्रेज ने कहा उमर अली साहब से कि भाई मैंने अभी दो लोगों से पूछा क्या ये लखनऊ है? उन्होंने कहा औका, मेरे समझ में नहीं आया। फिर दो लोगों से पूछा, उन्होंने भी कहा औका, मेरे समझ में नहीं आया। आपने सही सही बता दिया, इसका क्या मतलब? तो उमर, अब जुमला सुनिएगा, उमर अली ने कहा दरअसल वो कम पढ़े लिखे लोग थे, अजाल लोग थे, अनपढ़ लोग थे, जाहिल लोग थे, इसलिए बताया इस तरीके से। तो अंग्रेज ने उमर अली साहब से कहा तो क्या आप पढ़े लिखे? उमर अली साहब ने कहा ओका। तो थोड़ा सा मुस्कुराहट भी आप हजरात के चेहरे पर आना चाहिए थी, क्योंकि इस वक्त मैं इस महफिल को एक हजार बनाना चाहता हूँ। एक ऐसे हास्य व्यंग के कवि को इस वक्त मैं इस माइक पर आवाज देने जा रहा हूँ तो आप हजरात को हंसाएगा भी, आप हजरात को गुदगुदाएगा भी। मैं यूपी से हमारे दरमियान तशरीफ लाए हैं। मैं गुजारिश कर रहा हूँ नरसिंह शाहसी से कि वो बराए करम तशरीफ लाए और अपनी तंजिया व मज़ाहिया शायरी से, हास्य व्यंग की कविताओं से हम सामईन को नवाजे। आप हजरात जोरदार तालियों से इस्तकबाल। आप सभी की उपस्थिति को मैं सादर प्रणाम करता हूँ, सलाम अर्ज करता हूँ। बहुत ही अच्छा आप सुन रहे हैं। आपके बीच में मैं अपनी कविताओं के साथ कि ज्ञान बहता जहाँ गोता वहाँ लगा लीजिए, कि ज्ञान बहता जहाँ गोता वहाँ लगा लीजिए। राह मालूम है तो भटके को भी बता दीजिए। पराया कोई नहीं है यहाँ जमाने में, दीवार जाति धर्म की सभी गिरा दी। वाह 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 वाह। देखिए नहीं सुन पाए क्या? कि ज्ञान बहता जहाँ गोता वहाँ लगा लीजिए। राह मालूम है तो भटके को भी बता दीजिए। पराया कोई नहीं है यहाँ जमाने में, दीवार जाति धर्म की सभी गिरा दी। बहुत अच्छे, वाह 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 वाह। आप सभी लोगों ने हमारा समर्थन किया, आपको अच्छा लगा, इसलिए आपको चार लाइन देते हैं कि चोर चोर का ही पक्ष सदा लेते हैं, कि चोर चोर का ही पक्ष सदा लेते हैं। ईमान का गला चोरों ने मिल के रहते हैं। जालिमों पे भरोसा भूल कर भी मत करना, जता के प्यार खबर दुश्मनों को देते हैं। तो जिंदगी चैन से जी लो, हवस का रोग मत पालो। वाह 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 वाह। जिंदगी चैन से जी लो, हवस का रोग मत पालो।
जुगत करना मिलाने की, किसी में फूट मत डालो। बिखरती आज दुनिया की नई तस्वीर बदलो तुम, करो बारिश मोहब्बत की, ये नफरत को मिटा डालो। वाह 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 वाह। देखिए ये बिहार का इलाका है, भोजपुरी यहाँ बहुत अच्छे से लोग बोलते हैं, सुनते हैं। नहीं चलिए, आज के आपाधापी में आप देखते हैं, हम लोग अभी ट्रेन से सफर करके आए हैं पटना, पटना से होकर फिर इधर आए। कभी कभी ऐसा होता है कि किसी व्यस्तता के कारण प्लेटफार्म नंबर जो 5 पर आने वाली गाड़ी है अचानक 2 पर आनी होती है। उसमें अनाउंस करने वाले को पेट में प्रॉब्लम ये हुआ कि अनाउंस 5 नंबर वालों को, जो सवारी 5 नंबर पर बैठे हैं उनको 2 पर भेजना है। इसी बीच में एक पंडित जी आ जाते हैं, उनसे कहा जाता है, जैसे संजीव मिश्रा जी हैं और हमारे वकील साहब हैं। अब पंडित जी से कहा गया, भैया आप अनाउंस कर दीजिए कि जो प्लेटफार्म नंबर 5 पर गाड़ी पटना के लिए जाने वाली थी वो प्लेटफार्म नंबर 2 पे आएगी। तब पंडित जी देखिए कैसे अनाउंस कर रहे हैं कि 5 नंबर वाली गाड़ी 2 पर अब आवे, अब पटना जिसको जाना अरे 2 पर चल जावे। वाह वाह वाह। जय जय लिया रानी, घुस जा पी पी पानी। पंडित जी की बात तमाम लोगों को समझ में आया। प्लेटफार्म नंबर 5 से उठकर 2 पर चले गए। लेकिन कुछ मुस्लिम बंधु जो हैं उनको भी पटना जाना है, लेकिन उनको बात नहीं समझ में आया। सोचे कि पंडित जी कोई यंत्र मंत्र पढ़ते होंगे, हम लोग से क्या मतलब। तो फिर तब तक इसी बीच में एक कव्वाल साहब आ गया। कव्वाल साहब से कहा गया, भैया आप अनाउंस कर दीजिए ये प्लेटफार्म नंबर 5 वाले 2 पर चले जाएं। ये मुस्लिम बंधु आपकी बात अच्छी तरह समझेंगे। देखिए फिर कव्वाल साहब कैसे अनाउंस करते हैं कि 2 नंबर प्लेटफार्म पे ट्रेन अभी आएगी। वाह। कि 2 नंबर प्लेटफार्म पे ट्रेन अभी आएगी, पटना जिसको जाना है वहीं लेके जाएगी। अगर आप समय से वहां नहीं पहुंचेंगे ट्रेन छूट जाएगी, फिर आपको समस्या का सामना करना पड़ेगा। वो समस्या क्या होगा कि देर जो लगाओगे बैठ नहीं पाओगे, कि देर जो लगाओगे बैठ नहीं पाओगे, तो मच्छर नोचेंगे इतना कि ऐठन छूट जाए। वाह वाह वाह। चलिए सुनिए, शांति बनाइए, सुनिए। अनाउंस कर रहे हैं कव्वाल साहब कि 2 नंबर प्लेटफार्म पे ट्रेन अभी आएगी, कि 2 नंबर प्लेटफार्म पे ट्रेन अभी आएगी। अरे पटना जिसको जाना है वहीं लेके जा। वाह 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 वाह। तो देर जो लगाओगे बैठ नहीं पाओगे,
तो देर जो लगाओगे बैठ नहीं पाओगे, मच्छर नोचेंगे इतना ऐठन छूट जाए। वाह वाह वाह। अब देखिए इस तरह से अनाउंस किए, मुस्लिम बंधु भी समझ गए, प्लेटफार्म नंबर 5 से 2 पे चले गए। लेकिन कुछ भोजपुरी वाले जो खाटी हैं उनको बात समझ में नहीं आई। अब इसी बीच में निरहुआ आ गया। तो देखिए निरहुआ किस तरह से अनाउंस करता है। सब आएंगे, सब आएंगे, सब लोग आएंगे। पहले निरहुआ को कर लेते हैं, फिर खिसारी को बुलाते हैं कि पटना बक्सर बिहार धूप चपल रहे, लेके मेहर अपन भतार धूप डटल रहे। कि पटना बक्सर बिहार धूप छपल रहे, लेके मेहर अपन भतार धूप डटल रहे। दुलही रहे बीमार। अब इसी बीच में खेसारी लाल आ गए। अब खेसारी लाल कह रहे हैं कि ये तो नहीं। इसी बीच में देखिए पहले गुड्डू रंगीला पुराना, उसको ले लेते हैं। अब गुड्डू रंगीला आ गया, कहा कि ये यूपी का रहने वाला निरहुआ, गाजीपुर यूपी का रहने वाला, इससे बेहतर मैं भोजपुरी वालों को समझाऊंगा। देखिए गुड्डू रंगीला कैसे अनाउंस करते हैं। डायमंड सुपरस्टार गुड्डू रंगीला जी देखिए कैसे अनाउंस करते हैं कि 5 नंबर का छोड़ द चक्कर, 5 नंबर का छोड़ द चक्कर, अरे 2 नंबर पे मिला कर। कि 5 नंबर का छोड़ द चक्कर, अरे 2 नंबर पे मिला कर, मिला कर। अरे पटना वाली ट्रेन खड़ी गेट के अंदर हिला कर। पटना। अब इसी बीच में खेसारी लाल आ गए। अब खेसारी लाल कहते हैं आधुनिक जमाने में आधुनिकता के साथ मैं अनाउंस करूंगा। कैसे करते हैं कि रूकल बाद लिया, अरे रूकल बाद लिया, रूकल बाद, अरे जाए के पटना बिहार लिया, रूकल बाद, अरे ढूकी ना राजा। ये कहाँ से बात? कुछ नहीं है भाई, आप इधर देखिए। वो शादी विवाह का प्रोग्राम था, वो उनका चल रहा है, जरूरत है, वो भी जरूरी है। देखिए खेसारी लाल कैसे क्या कह रहा है कि रूकल बाद लिया, रूकल बाद लिया, रूकल बाद, अरे जाए के पटना बिहार लिया, रूकल बाद, अरे ढूकी ना राजा, अरे ढूकी ना राजा, ढूकी ना, अरे ये पार से चली वो पार, अरे 5 से चली माने 2 पे, कि ये पार से चली वो पार, राजा ढूकी ना। इसी बीच में सभी पुरुष प्लेटफार्म नंबर 5 से 2 पे चले गए। लेकिन अभी भी कुछ महिलाएं भटक रही हैं, 2-4 महिलाएं भटक रही थी। ये तो डीजे वाला मजे का शोर मचा रहा है कि देश अपना है इसे लूट कर के खा जाओ, काला धन सफेद पोष में पचा जाओ, नंबर 1 से कुछ भी नहीं होने वाला, नंबर 2 में घुसो डान बन के छा जाओ, कि नंबर 2 में घुसो डान बन के छा जाओ, कि नेता है वही काबिल जो खून पीता है, कि नेता है वही
काबिल जो खून पीता है, समय दंगा फसाद में ही उसका बीता है। रहता चैन से न दूसरों को रहने देता, हर शुभ काम में अब काट रहा फीता है, हर शुभ काम में अब काट रहा फीता है। इसी के साथ भैया आप जिसका सुनना चाहे सुनते रहे।